आजकल सभी लोग यहाँ पर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इससे आप लोग 1 मिनट में किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और लोगों को यहाँ पर बैंकों के लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, चाहे आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को काफी टाइम से यूज कर रहे हो अपनी ट्रांजेक्शन को सेंड करने के लिए या फिर मनी को रिसीव करने के लिए, मोस्टली जो ज्यादा पैसे यहाँ पर भेजने के लिए यूज करते हैं, तो उन लोगों से यहाँ पर कभी कभी गलती से गलत ट्रांजेक्शन हो जाती है, कभी किसी के खाते में ज्यादा पैसे चले जाते हैं और कभी कोई गलत नंबर भरा जाता है और आप लोग किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हो जिसको आप लोग जानते ही नहीं। और आजकल के टाइम में तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जो नए लोग होते हैं तो वो लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए आप लोग इन तीनों एप्लीकेशन में किसी को भी यूज करते हो और आप लोग गलती से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो या फिर किसी को भी गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर देते हो, तो आप लोगों को वो जो आपके पैसे हैं वो वापस कैसे लाने हैं, यानी कि अपने पैसे रिफंड कैसे करने हैं, अपनी गलती को कैसे सुधारना है, वही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गलत खाते में पैसे डाले गए आप लोग वापस कैसे ला सकते हो। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को फुल नॉलेज मिलने वाली है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन से कोई गलत ट्रांजेक्शन कर दी है या फिर ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं या फिर गलत नंबर पर पैसे भेज दिए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को उसी एप्लीकेशन के जो कस्टमर केयर के नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोगों को जिससे आप लोगों ने गलत ट्रांजैक्शन की है या फिर ज्यादा पैसे सेंड कर दिए हैं, उनके कस्टमर केयर नंबर पर आप लोगों को बात करनी है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि इस तरह से मुझसे यहाँ पर गलत ट्रांजैक्शन हो गई है या फिर मैंने गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं या फिर मेरे साथ किसी ने फ्रॉड करके मुझसे पैसे ले लिए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम बतानी है। ऐप के कस्टमर केयर से बात करने के बाद आप लोगों ने इस ऐप में जो बैंक अकाउंट अपना लिंक कर रखा है, उन बैंक के कस्टमर केयर से भी आप लोगों को बात करनी है। उनको बात करके आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने इस तरह से गलती से ट्रांजैक्शन ज्यादा कर दिया है या फिर गलती से ट्रांजैक्शन हो गया है। उसके बाद आप लोगों को ये जो कस्टमर केयर है, ये आप लोगों से उस ट्रांजैक्शन की कुछ डिटेल्स मांगेंगे, लाइक आप लोगों ने किस बैंक से ट्रांसफर किया है, आपने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं वो अमाउंट कितना था, और आप लोगों ने जो ट्रांजैक्शन की है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी कितनी है या फिर उसका यूटीआर नंबर कितना है। तो ये सब कुछ आप लोग पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर कस्टमर केयर वालों को बता देना है। तो सब कुछ बताने के बाद आपकी कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर कर ली जाएगी। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद अगर पॉसिबल होगा तो आपका अमाउंट यहाँ पर वापस भी आ सकता है, लेकिन विद इन 24 आवर, देन 10 से 15 दिनों के बाद आप लोगों को कंपनी की तरफ से फोन भी आ सकता है या फिर आप लोगों को उसी एप्लीकेशन में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप लोग अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराओगे तो आप लोगों को वहां पर अपना जो रेफरेंस नंबर होता है, एक रेफरेंस आईडी नंबर, तो वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लेंट का ले लेना है याद से। और इस कंप्लेंट रेफरेंस नंबर को आप लोगों को अपनी कॉपी या फिर फोन में सेव करके रख लेना है या फिर नोट डाउन करके रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को इसका स्टेटस जानना है कि क्या है। देन आपको फिर से यहाँ पर कस्टमर केयर को फोन करना है और आपको जो भी रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया गया है वो उन लोगों को बताना है। तो वो समझ जाएंगे कि आपकी जो भी कंप्लेंट थी और आपको फिर उसका सोल्यूशन आप लोगों को वहां पर बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्यूआर कोड से किसी को गलत पेमेंट सेंड कर दी, यानी कि पैसे भेज दिए, तो ऐसे में जो पेमेंट सेंड की गई है उसके वापस आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो पेमेंट लेने के बाद अपने उस क्यूआर कोड को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो बैंक वाले यहाँ पर जो उनकी डिटेल होती है, जो भी आप लोग क्यूआर कोड की देते हो, तो वो वहां पर मैच नहीं हो पाती और आपका पैसा यहाँ पर डूब जाता है। और आपको जो दोस्तों कंप्लेंट कराना है वो दोस्तों आप लोगों को ट्रांजेक्शन के बाद 2 घंटों के अंदर अंदर ही यहाँ पर कंप्लेंट कराना है। इससे ज्यादा आप लोगों को लेट नहीं करना है, वरना आप लोगों का पैसा तो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने गलत यूपीआई या फिर गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, उसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट भी यहाँ पर रजिस्टर कर दी है, तो कितने दिनों के बाद आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ये डिपेंड करता है बैंक की तरफ से जो भी टीम इस केस पर काम कर रही है। अगर किसी ने आपसे फ्रॉड करके पैसे यहाँ पर निकाल लिए हैं तो वो तो पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। अगर गलती से किसी के अकाउंट या फिर यूपीआई में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और उसने अभी तक उन पैसों को निकाला नहीं है, तो वो पैसे आप लोगों के वापस आ सकते हैं। तो अगर गलती से कभी ट्रांजैक्शन हो भी जाती है तो जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं वही स्टेप आप लोगों को करने हैं। 99% तो चांस है कि आप लोगों का पैसा वापस आ जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियोस नॉलेज वाले आप लोगों को मिलते रहें। बाकी हम मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।